एक इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लेते हैं आप? हर इन्वेस्टिगेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिपेंडेंट होता है। 20 से 25 दिन मिनिमम होते हैं, हुँ, ठीक है? और कई इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी हो जो डेढ़ डेढ़ 2 साल तक भी चलती हैं। हुँ, हुँ। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चल गया लड़का या लड़की कहीं ऑलरेडी अफेयर में है? बहुत बार, बहुत बार। और एक बात बताऊँ, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है हुँ, कि ल लड़की का या लड़के का पहले से अफेयर चल रहा होता है, फिर भी दे गेट इंटू मैरिज। क्यों? क्योंकि पैरेंटल प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, या ओके। जिससे शादी नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, ठीक है? या तो दूसरी कम्युनिटी का, दूसरी रिलीजन का है, हुँ, ठीक है? इसलिए शादी नहीं कर पा रहे हैं उससे, ठीक है? या फिर उसकी ऑलरेडी शादी कहीं और रखी है, इसलिए शादी नहीं कर पा रहे हैं उससे। इसलिए क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती अपनी पेरेंट्स की विश से शादी कर लेते हैं, हुँ। एंड देन बाद में वो सफ़र करते हैं, ठीक है? सो ऐसे ओह! केसेस तो कितने सारे खुल जाते हैं जिसमें ऑलरेडी किसी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, फिर भी वो शादी के इंस्टीट्यूशन में किसी और के साथ जाने को तैयार रहते हैं। ओके। या तो फिर इसका अंजाम क्या होता है? अंजाम होता है बाद में डिवोर्स, ठीक है? बाद में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। वो छोड़ तो पाते नहीं है अपने हुँ, पार्टनर को शादी के बाद भी, हुँ, ठीक है? शादी के बाद भी या तो 2 चीज़ें होती हैं ऐसे में। एक तो ये कि वो खुद ही अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पाते, शादी के बाद भी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यूड रखते हैं, और ऐसे लोग 100% एक ना एक दिन नज़रों में आ ही जाते हैं अपने पार्टनर के और पकड़े जाते हैं, ठीक है? हुँ, और दूसरे लोग वो होते हैं, ठीक है? जिनके अगर वो अपने पार्टनर को छोड़ने की फिर कोशिश करते हैं, हुँ। तो जो पार्टनर है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ओह! ठीक है, कहीं न इसका बुरा ही अंजाम होता है। मतलब ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है फिर। ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, और मैंने देखा है लोगों को ना हुँ। रोते हुए, बिलखते हुए कि हमारी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई सिर्फ़ इस वज़ह से कि हमने गलती कर दी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको ये पता चल गया कि चलो इसका अफेयर नहीं है, लड़के का या लड़की का कोई अफेयर नहीं है, तो आप क्लीन चिट देते होगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अफ़ेयर की क्या बात कर रहे हो आप? अभी हमने एक केस किया, हुँ, ठीक है? अब लड़का और लड़की जो है, ठीक है? वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में उनका आपस में रिलेशनशिप हो जाते हैं, लड़के और लड़की के सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एंड दे गेट क्लोज़ टू ईच अदर। हुँ, और वहाँ पे उनका अफ़ेयर डेवलप हो जाता है। लड़का बड़ा वो है, अमीर है, ठीक है? लड़का जो है 1.5 लाख रुपए की जीन्स पहनता है, 2 लाख रुपए की जैकेट पहनता है, हुँ, ठीक है? वो बिज़नेस क्लास ट्रैवल करता है, वो बड़ा रिच लड़का है, लड़की भी इक्वली रिच है, ठीक है। ठीक है? सो लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है कि भई मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ठीक है? तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हम इसकी मदर से मिल लेते हैं। मदर से मिलते हैं वो, ठीक है? तो मदर कहते हैं कि जी हमारे तो कहीं इतनी सारी यॉट हैं बॉम्बे के अंदर, हमारा इतना बड़े-बड़े बिज़नेस है, हम इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के मालिक हैं, ठीक है? और हमारे इतने सारे जो हैं दूसरे बिज़नेसेस चल रहे हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशंस चल रही हैं, ये चल रही हैं, वो चल रही हैं। वो क्लाइंट भी खुश कि हाँ भाई अच्छी फैमिली मिल गई, लड़की ने अच्छी फैमिली चूज़ कर ली। बट वो जो है हमारे पास आ गए कि भाई एक बार आप इन्वेस्टिगेशन कर लो इस कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता है आपको क्या मिला? कि वो उसी हॉस्पिटल में जिसको अपने आप को ओनर बताती है, वहाँ पे 90,000 रुपए की सैलरी में काम कर रही है। ठीक ओह! है? हाँ, 3 बेडरूम के एक फ्लैट में रहती है वो, ठीक है? और हस्बैंड से सेपरेटेड है। ओके। ठीक है? और ये पता चला कि ये जो है ये लेडी, हुँ, इसका हॉस्पिटल के ट्रस्टी के साथ ही अफ़ेयर चल रहा है। ठीक है? अच्छा। जो ट्रस्टी के पोज़ेशंस हैं, हुँ, ट्रस्टी के पास यॉट है, ट्रस्टी के पास शिपिंग कॉर्पोरेशंस हैं, हुँ, ठीक है? उसके बिज़नेस को अपना बना के इनको बताती है। और वो ओह! ट्रस्टी उस लड़के को भी सपोर्ट कर रहा है सारा। पैसा वही भिजवा रहा है सारा, जो इतनी महँगी-महँगी चीज़ें वो पहन पा रहा है वहाँ पे। ओके। हाँ, हाँ। और इनका हमने जब बैकग्राउंड चेक किया, दे वर वेरी, वेरी मिडल क्लास। फादर जो थे वो एक छोटे से बिज़नेस में हैं, हुँ, ठीक है? वो मुश्किल से साल के 15 लाख रुपए कमाते हैं। हुँ, ठीक है? सो मैं आपको बताता हूँ मैट्रिमोनी में कितने तरीके के लोग फ्रॉड करते हैं, कितने चीटिंग करते हैं लोगों के साथ। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ होता है सिर्फ़ शादी अच्छे फैमिली में हो जाए, फिर आपकी ज़िंदगी सेटल्ड है। लोग सोचते हैं कि मैरिज इज़ अ वे ऑफ बिकमिंग रिच, हुँ, ठीक है? और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मैरिज इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ बिकमिंग रिच। कैसे? आई एक्सप्लेन यू। हुँ, देखो, आपको पता है क्या है? लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी अच्छे परिवार में शादी हो गई हमारी, कि मेरे को अगर लड़की अच्छे परिवार की मिल गई, तो मेरे ससुराल वाले मेरे को सेट कर देंगे, हुँ, ठीक है? और लड़की सोचती है मेरे अगर बड़े परिवार में शादी हो गई, हुँ, ठीक है? तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। हुँ, 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 अब क्या होता है कि जब लड़का सोचता है ना कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर लूँगा, तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो ये सोचता है सिर्फ़। लड़की के पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं होते, हुँ, ठीक है? वो लड़के के नाम कुछ भी नहीं करते। ऐसे ऐसे केस में जहाँ पे लव मैरिज हो जाती है, ठीक है? अपनी बेटी के नाम भी कुछ नहीं करते, ठीक है? वो हार्ड वर्क करने देते हैं, भैया तू कमा, ठीक है? हम तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेंगे, तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे।
ओके, ठीक है? ठीक तो है। लोग ये सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सेट है, ऐसा कभी नहीं होता।